जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजय राजकर, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत दिग्गज नेता मौजूद रहे। सीएमआर में हुई बैठक में सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई और ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम का पैनल फाइनल करके केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाना है। तो आज जो राजस्थान की 7 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उस पर चर्चा की गई। सीएम मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी बैठक में रहे। देवली उनियारा विधानसभा सीट, जहां कांग्रेस के विधायक हरीश मीणा के सांसद बनने से ये सीट खाली है। दौसा विधानसभा सीट, जहां कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है। झुंझुनू विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है। 84 विधानसभा सीट, जहां बीएपी विधायक राजकुमार रोत के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है। और इसी के साथ ही खिलसर विधानसभा सीट, यहां पर आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल जीते थे, लेकिन उसके बाद वो भी सांसद बने और ऐसे में ये सीट खाली है। सलूंबर विधानसभा सीट, बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और रामगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद खाली हुई है। तो इन 7 सीटों पर प्रदेश में उपचुनाव होना है और आज इसी को लेकर जयपुर में एक बैठक हुई और आज एक और बैठक दिल्ली में भी होने वाली है। सीएमआर में करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली। हालांकि इस बैठक से मीडिया को काफी दूर रखा गया था। पर उपचुनाव की घोषणा कभी भी संभव है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां पूरी की है। ये सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी 7 चुनाव जीते, इसके लिए आज कोर कमेटी बैठी है। अब कोर कमेटी की अगली बैठक दिल्ली में होगी और उस पर विचार करके हमारे संभावित उम्मीदवारों के बारे में हमने चर्चा की। प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर एक बैठक जयपुर में भी हुई, तो वहीं एक और बैठक आज रात राजधानी दिल्ली में होनी है। राजस्थान को लेकर आज रात बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें सीएम भजनलाल समेत कई नेता शामिल होंगे। बैठक में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। साथ ही प्रदेश के राजनीतिक हालातों के साथ साथ कई और मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। तो एक और बैठक जेपी नड्डा के आवास पर आज रात होने वाली है। उपचुनाव को लेकर ही ये बैठक रहेगी। जेपी नड्डा के आवास पर आज रात ये बैठक होगी। राजस्थान को लेकर बैठक करेंगे जेपी नड्डा। सीएम भजनलाल समेत कई नेताओं के साथ ये बैठक होगी। दिल्ली से जानकारी है, जेपी नड्डा के आवास पर आज रात ये बैठक होने वाली है। जयपुर से बड़ी खबर है, एसआई भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग, परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग पर प्रदर्शन। भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थियों के परिजनों का प्रदर्शन। शहर स्मारक पर पहुंचकर धरना दे रहे परिजन। एसआई भर्ती का विरोध करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो एसआई भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग की जा रही है और परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जो भर्ती में सफल हुए हैं अभ्यर्थी, उनके परिजन जो हैं इस प्रदर्शन में शामिल हुए। शहर स्मारक पर पहुंचकर धरना दे रहे परिजन, क्योंकि साफ तौर पर परिजनों का यह कहना है कि इन अभ्यर्थियों ने अपनी मेहनत के दम पर जो है परीक्षा पास की है और जो दोषी हैं उन्हें मत छोड़ो, लेकिन जिन्होंने ये परीक्षा पास की है उनके लिए ये बड़ा झटका होगा अगर ये परीक्षा रद्द होती है। संवाददाता अरबाज इस वक्त लाइव हमारे साथ है। अरबाज, देखिए एसआई भर्ती परीक्षा जिसे रद्द करने की खबरें सामने आ रही थी, हालांकि इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन आज इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है उन परिजनों के द्वारा जो अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्ण हुए थे। आप उन्हीं के साथ है, जरा बात करिए, जानिए क्या कहना है उनका इस पर। जी बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान के अंदर एसआई भर्ती 2021 पिछली सरकार से लेकर के अब तक एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पिछली सरकार में चुनाव के दौरान जिस तरह से यह बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ था, उसे लेकर के लगातार बेरोजगार एसआई में असफल हुए अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल भी किरोड़ी लाल मीणा के बंगले पर पहुंचे, मांग की कि रद्द किया जाए। एसओजी ने लगातार कार्रवाइयां की, गिरफ्तारियां की, लेकिन इसका एक जो दूसरा पहलू है सिक्के का, वो देखना जरूरी है। यहाँ पर आज जो शहीद स्मारक है, यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो सफल अभ्यर्थियों के परिजन हैं। यहाँ पर इनकी वेदना, इनका दर्द, इनके आंसू ये कह रहे हैं कि हर रोज हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि ये दोषी हैं,
ये दोषी हैं, लेकिन हर आदमी दोषी नहीं है। जो दोषी है उस पर एसओजी जरूर कार्रवाई करें, लेकिन हर निर्दोष के ऊपर रोज ये इल्जाम नहीं लगाया जाए कि वो दोषी है। ये लोग यहाँ पहुंचे हैं और ये हर तरह के कसौटी पर गुजरने को तैयार हैं कि जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं हम उससे गुजरेंगे। हमारे परिवार वाले निर्दोष हैं, मेहनत के साथ परीक्षा दिए, सफल हुए हैं। ऐसे में सवाल क्यों उठाया जाए और रोज ये जहर का घूंट इन परिवारों को क्यों पीना पड़े कि इनका होनहार लाडला जो बड़ी मुश्किल से सफल हुआ उसे आज एक तरह का दोषी बताया जाए। फिलहाल ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं। बहुत से लोग यहाँ पर ये कह करके आए हैं कि जब तक सरकार ये फैसला नहीं करेगी कि इस भर्ती को रद्द करने का फैसला वापस लिया जाता है तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। कई बुजुर्ग हैं, कई नौजवान हैं, बच्चे हैं, सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं। बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर क्यों आए हैं आप, कहाँ से आए, क्या मांगे? सर मेरा बेटा एसआई के अंदर 2018 में 0.68 से रह गया था। मैं बचपन से उसकी पढ़ाई की लगन बताता हूँ कि मैं साइकिल की दुकान में पंचर छिपेगा करता था। जब वो 10वीं में जब टॉप कर आया तो इसके स्कूल वाले मेरे घर पर आए, दुकान पर आए और मैं काम कर रहा था वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि आपके लड़के ने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। तो मैं हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मैं आपके बच्चों को स्कूल क्या दूंगा। 2018 में 0.68 से रह गया वो एसआई भर्ती में। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, दोबारा फिर मेहनत कर। 2021 के अंदर टॉप 106 में आया वो और आज 11 महीने से रात और दिन मेहनत कर रहा है ट्रेनिंग में। उसकी कमर में दर्द, उसकी बुखार तकलीफों को हम जानते हैं कि उसका बच्चा है, ये दादी है उसकी। हम सब लोग कितने भूखे प्यासे मतलब जो है इतने दिनों से परेशान हैं और कुछ लोग इस भर्ती को निरस्त कराने में लगे जो कि न्याय संगत नहीं है। हम भजनलाल सरकार से ये अनुरोध करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि दोषियों को सजा दो और निर्दोषों को न्याय दो। जो बच्चे भर्ती कर रहे हैं ईमानदारी से यहाँ तक पहुंचे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। भर्ती रद्द नहीं की जाए, भर्ती रद्द नहीं होनी, कार्रवाई चाहे जाए। अगर भर्ती रद्द होती है तो हम लोग सामूहिक रूप से बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। कोई पता नहीं, हम आत्महत्या कर ले, आत्मदाह कर ले, हमारे सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये बड़ी बात कह दी इन्होंने। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर राजस्थान के कोने कोने से जो चयनित अभ्यर्थी हैं। कहाँ से आए काका? मैं किशनगढ़ से आया था, अजमेर जिला का हूँ। क्या बच्चा कितनी रैंक थी, कितने नंबर था, कैसे सेलेक्ट हुआ था बच्चा? बच्चा 28 साल का है। पहली नौकरी भी करी PW के काका, मुझे एसआई की नौकरी करूँगा, मैं पढ़ूंगा। फिर लगा बाबू की नौकरी ने भी छोड़ वो और एसआई में भर्ती होया। अभी यहाँ क्यों आए हो, क्या मांग कर रहे हो? मांग कर रहा सर, जिद हमारे को रोटी नहीं, मेहनत कर पढ़ाया बहन। 8-9 साल हो गया बहन, मेहनत करते हैं। आप अपने बच्चे के साथ बैठी हैं, क्यों बैठी हैं? इसके पापा है एक्स सर्विस मैन है, 15 साल वो नेवी में नौकरी करके आए। कहाँ पर करके आए? नेवी के अंदर जी। अभी वो तैयारी कर रहे थे 2018 से, तो आरएस की तैयारी कर रहे थे, तो आरएस में सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू में कॉल नहीं आया। इतने में इंटरव्यू में कॉल क्यों नहीं आया? क्योंकि इस साथ में भर्ती एसआई की आ गई थी, तो फिजिकल की तैयारी करने लग गए। तो फिर वो 20 दिन उनके हुए से गायब हो गए। अब एसआई में सिलेक्शन हो गया, फिर टीचर वाले में भर्ती में भी सिलेक्शन हो गया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी नहीं करवाए। अब एसआई की भर्ती 3-4 साल हो गए, 2021 की है ये। अब बोल रहे हैं रद्द करेंगे तो ये बच्चे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे बताओ? ये बच्चा पढ़ता है कौन सी क्लास में बेटा? क्लास में है, 5 साल का है। आप क्यों बैठे हो 5 साल की उम्र में यहाँ? डिमांड करने के लिए कि रद्द नहीं हो? पापा भर्ती में जाना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत से बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। सर आप यहाँ सबका आंदोलन लीड कर रहे हैं, क्यों ये आए, कितने लोग आए, कहाँ से? देखिए राजस्थान के अंदर ये पहला अवसर है कि थानेदारों को सड़कों पे आना पड़े। हमें चाहे सड़क से लेकर सदन तक जाना पड़े, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हमारे बच्चों को अधिकार दिला के रहेंगे। एसओजी की जो जांच है, गिरफ्तारियां हो रही है, उसको कहाँ तक सही मानते हैं? और हम चाहते हैं कि जो दोषी हैं वो फंसने चाहिए, निर्दोषों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। बड़ी टैलेंट से और मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे अभिभावक है जो आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं और ये देखिए रो के बुरा हाल है महिलाओं का, बुजुर्गों का, और जो जिनके माता पिता हैं उनके साथ में कितनी बड़ी अन्याय हो रही है। क्यों आते हैं यहाँ राजधानी के अंदर ये लोग? अभी आगे क्या तैयारी, यहाँ पे धरना जारी रहेगा? हाँ, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी और जब तक ये भर्ती कैंसिल नहीं होगी, जब तक यही बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल। तो ये आप देखेंगे कि राजस्थान के अलग अलग कोने से लोग आए हुए हैं, कई बुजुर्ग लोग आए हुए हैं लाठी के सहारे से। सर आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए। आपका नाम बताएं, कहाँ से आए? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है, झुंझुनू से आया हूँ। क्यों आए यहाँ? मेरा बच्चा है वो एसआई की ट्रेनिंग कर रहा है। अब अफवाह ये आ रही है कि साहब भर्ती कैंसिल हो रही है। हमारा कहना यह है कि भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अच्छा दोषी पकड़ रहे हैं,
50 कैंडिडेटों को पकड़ लिया और दोषियों को और पकड़ो, लेकिन भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए। कैंसिल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जो मेहनत से सफल हुए उनको मौका मिलना चाहिए। हमारे बच्चे मेहनत से हुए तो भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अरे और अगर दोषी हैं तो उनको और पकड़ो, लेकिन कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये कहा जा रहा है कि भाई भर्ती कैंसिल हो रही है। आज 12 महीने हो गए ट्रेनिंग किए और दिसंबर में पास आउट हो जाएंगे, 2.5 महीने के लिए भर्ती कैंसिल कर रहे हैं। ये हमारे साथ न्याय नहीं है। अगर भर्ती कैंसिल होगी ये हमारे साथ महा अन्याय है। आप कहाँ से हैं? मैं झुंझुनू से ही हूँ। मेरा भाई है, वो एसआई की ट्रेनिंग कर रहा है, तो हमें ये पता चला कि वो एसआई की ट्रेनिंग रद्द हो रही है। तो ये एक हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो आप रद्द कर देंगे, ये उन जो निर्दोष है उनके साथ बड़ा अन्याय होगा, और जो आगे की तैयारियों में लगे हैं भर्ती, जो भी वैकेंसी निकलती है उनका भी बड़ा मनोबल टूटेगा, क्योंकि निर्दोष लोगों को ना पकड़ के पूरी भर्ती को रद्द करना एक असफलता दिख रही है, और ये असफलता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी सरकार भी नहीं करेगी। हमने एक मजबूत सरकार चुनी है, तो हमें सरकार ये दिखाए और दोषियों को ढूंढ ढूंढ के सजा दे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, और भर्तियों को एकदम साफ रखे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। ये बिल्कुल, तो आप देखिए कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं राजस्थान। बिल्कुल अरबाज, हमें साफ नजर आ रहा है कि लोगों के मन में गुस्सा है, बहुत सारे सवाल हैं जो सरकार के सामने वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रदेश के अलग अलग जगह से ये पहुंचे हैं। हक लेके जाएंगे आप। ठीक है अरबाज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अगली खबर अजमेर के किशनगढ़ से देंगे, जहां राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय फिर विवादों में आ गई है। विद्यार्थियों के खाने में छिपकली की पूंछ निकली है। खाने में छिपकली की पूंछ देख मेस में अफरा तफरी मच गई, और इससे पहले भी केस के जो मेस का खाना है वहां पर कीड़े निकल चुके हैं, और इस तरह की घटनाओं को लेकर अब जो स्टूडेंट्स हैं उनमें गुस्सा है। स्टूडेंट्स ने छिपकली की पूंछ के खाने का वीडियो जो है वो वायरल किया है। विद्यार्थियों ने चीफ वार्डन को मेल कर इसकी जानकारी भी दी है। चीफ वार्डन ने भी मामले को गंभीर लिया है। CUR प्रशासन ने मीडिया से दूरी बनाई है। देखिए जरा ये वीडियो, ये है मेस का खाना जहां पर आपको छिपकली की पूंछ लहराती हुई नजर आ रही होगी, और इस वीडियो को स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है और इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। इसकी कंप्लेन भी की गई है और अब जांच की बात भी कही जा रही है। लेकिन कभी कीड़े मकोड़े निकलना, कभी छिपकली की पूंछ निकलना, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सफाई के साथ खाना नहीं बनाया जा रहा है, और ये स्टूडेंट्स की जान के साथ खिलवाड़ भी है, क्योंकि अगर इस तरीके से छिपकली की पूंछ निकलती है या कीड़े मकोड़े निकलते हैं और इस खाने को आम व्यक्ति खाएगा, तो समझिए उसके शरीर पर कैसा असर पड़ेगा। यहां तक कि इनके इन्फेक्शन से और इसके जहर से मौत तक हो सकती है लोगों की, फूड पॉइजनिंग तक लोगों को हो सकता है। और अब चूरू से खबर है, जहां पर ज्वेलर शॉप में लाइव चोरी का वीडियो सामने आया है। 4 महिलाएं हैं जो चकमा देकर चोरी की वारदात को अंजाम दी है। 28 ग्राम सोने की ज्वेलरी पार कर दी है इन्होंने। सीसीटीवी देखिए जरा, यह है चोरी का वो सीसीटीवी। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच तलाश शुरू की है। SBI के पास KD ज्वेलर्स शॉप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 4 महिलाओं ने चकमा देकर ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ज्वेलर शॉप में लाइव चोरी की वीडियो है, और SBI के पास से KD ज्वेलर शॉप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 4 महिलाएं आपको इस वीडियो में नजर आ रही हैं। और चलिए अब बांसवाड़ा की खबर का रुख करते हैं, जहां एक अजगर को बाइक से बांधकर घसीटने का वीडियो सामने आया है, और मामले में वन विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपियों पर FIR दर्ज की गई है। जरा ये वीडियो देखिए, कुछ दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। इस मामले में क्षेत्रीय वन अधिकारी संतोष जामोर ने बताया कि घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस की मदद ली गई थी, जिसके बाद बाइक के नंबर के आधार पर जांच कर आरोपियों पर FIR दर्ज की गई है। तो मामले में वन विभाग और पुलिस की एक कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ ये FIR का पूरा मामला
और वन विभाग ने मामले में पुलिस की मदद ली है। दरअसल आप ये वीडियो देख सकते हैं, बाइक से अजगर को घसीटने का ये वीडियो सामने आया है और बाइक का नंबर साफ तौर पर दिख रहा है। न जाने इस तरीके की वीडियोस लोग क्यों बनाते हैं और इस वीडियोस को बनाने के बाद वो इन वीडियोस को वायरल कर देते हैं, इसे एक स्टंट बनाने लगते हैं और वाहवाही लूटने के लिए ये इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं। लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि ये जो ये कर रहे हैं ये अपराध की श्रेणी में आता है और अजगर जानवर है, उसके साथ इस तरीके का सलूक करना ये इन पर भारी जरूर पड़ा है। अब वन विभाग और पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है। जी, ये कल ये वीडियो वायरल हुआ था, तो पुलिस विभाग के सहयोग से हमने पता करवाया ये जगपुरा लक्ष्मीपुरा एरिया में मोटा गांव थाना जो पड़ता है वहाँ का मामला है। वहाँ पे इसमें जो मोटरसाइकिल का नंबर है उससे हमने शिनाख्त की है। पुलिस ने पता लगाया है, लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, बाइक की शिनाख्त हो चुकी है। अभी इसमें हम FIR करवा रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराएं 9, 50 और 51 के तहत इसमें FIR दर्ज करवाई जा रही है और मामले की जांच जारी है। बड़ी खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से बच्ची की मौत पर जमकर हंगामा हुआ है। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर पर आरोप लगाए और सरकारी अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। बच्ची की क्योंकि मौत हो गई थी, झोलाछाप डॉक्टर ने जब उसे इंजेक्शन लगाया, बच्ची की मौत हो गई है। जब वो सरकारी अस्पताल लेकर बच्ची को पहुंचे तो वहां पर जो डॉक्टर थे उन्होंने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद हंगामा परिजनों के द्वारा किया गया है और लगातार झोलाछाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही है उन झोलाछाप डॉक्टर्स की जो इस तरीके से अपने क्लिनिक से खोलकर बैठे हुए हैं और उन पर कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जा रहा है। हम यूपी के रहने वाले हैं। 20 बीडी शिवजी मंदिर के पास भट्टा है, उस पे काम करते हैं। सेठ जी का नाम है पूनिया जी, ठीक है। आराम से वहाँ पे मैं उसके पास गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने एक बोतल चढ़ा दी, कोई बात नहीं। दूसरी बोतल में चढ़ाई, आधी बोतल चढ़ गई, उसमें 2 सिरेंज ठोक दिए और बच्चा ऐसे ऐसे होने लगा, मुंह से झाग निकल गया। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर फिर शर्मसार हुई है सूर्यनगरी। 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। 55 साल की व्यक्ति पर आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। खाना बदोश की झुग्गी झोपड़ी में हुई है यह घटना। देवनगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। 55 साल का व्यक्ति है जिस पर आरोप लगाए गए हैं। आप समझ सकते हैं 55 साल का ये आरोपी है व्यक्ति। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि दुष्कर्म की कोशिश का ये पूरा मामला है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया है और खाना बदोश की झुग्गी झोपड़ी में ये पूरी घटना हुई है। चंद्रशेखर संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। चंद्रशेखर, मामला सामने आया है कि एक 55 साल के व्यक्ति ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। चंद्रशेखर की आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी जी। क्या पूरा मामला है ये? देखिए, ये मामला जो है देवनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर जो खाना बदोश परिवार रहते हैं उसकी एक मासूम थी, 7 साल की मासूम जो अपने माता पिता के साथ सो रही थी। करीब 52 या 55 वर्ष के एक व्यक्ति ने जो है उसे उठाया और ले जाकर सड़क के किनारे जो है उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। घटना का CCTV भी सामने आया, जिसमें जो है बच्ची को लेकर एक दीवार के पीछे ले जाता हुआ जो है आरोपी नजर आ रहा है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल बच्ची की जो है मेडिकल जांच करवाई जा रही है। सबसे बड़ी बात करें तो जो सड़क के किनारे ये घटना घटित हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस के जो रात्रि गश्त है उस पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और इसकी भनक तक जो क्षेत्रवासी या पुलिस को नहीं लगी है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अनूपगढ़ से बड़ी खबर है, जहां थाने के बाहर शव के साथ धरना दिया गया है। रावला मंडी थाने के बाहर चल रहा धरना 6 से अधिक बार की वार्ता जो है बेनतीजा रही है। परिजन कई मांगों को लेकर धरना दे रहे, दोषियों पर मामला दर्ज है। 25 लाख मुआवजे की मांग, सरकारी नौकरी की भी मांग कर रहे परिजन। तो अनूपगढ़ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर रावला मंडी थाने के बाहर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि 6 से अधिक बार की वार्ता जो है वो बेनतीजा रही है। थाने के बाहर शव के साथ धरना, परिजन कई मांगों को लेकर ये धरना करते हुए नजर आ रहे हैं। अनूपगढ़ से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि मुआवजे की मांग की जा रही है। 25 लाख के दोषियों पर मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। परिजन कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो भी बेनतीजा रही है। थाने के बाहर शव के साथ ये धरना है। रावला मंडी थाने के बाहर ये धरना चल रहा है। अनूपगढ़ से तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है।
नीम का थाना जिले में सड़कों पर ओवरलोड वाहन बिना किसी रोक टोक के सरपट दौड़ रहे हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। शनिवार देर रात छावनी रोड पर कोट के पास एक अनियंत्रित ट्रक मकान को तोड़ता हुआ मंदिर से टकराकर रुक गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक चालक को हिरासत में लिया। लोगों ने प्रशासन से इस क्षेत्र में अनियंत्रित होकर चल रहे ओवरलोड ट्रकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हम रात को सोए हुए थे और रात को 1:30 बजे करीब एक अज्ञात ट्रक आया और उसने हमारे मकान को टक्कर मारी, एक पड़ोसी के मकान को टक्कर मारी, बालाजी के मंदिर को टक्कर मारी। तो भगवान की बालाजी की कृपा है कि कोई अनहोनी नहीं हुई। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है प्रशासन से कि ये ओवरलोड जो ट्रक आते हैं रात को, इन पर पाबंदी की जाए। अगर ये कांड अगर दिन में होता तो काफ़ी जान मान की हानि हो सकती थी। और अब बड़ी खबर यह है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी एक पोस्ट वायरल हुई है। पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। लॉरेंस गैंग के जरिए हत्या करने का दावा किया गया है। पोस्ट में सलमान खान को फिर धमकी दी गई है। पोस्ट में सलमान के दोस्तों को दुश्मन बताया है। न्यूज 18 नहीं करता इस वायरल पोस्ट की पुष्टि। ये वो वायरल पोस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा गया है कि इसे मारने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि सलमान के जो दोस्त हैं हमारी उनसे सीधे तौर पर दुश्मनी है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना, ये साफ तौर पर इस पोस्ट में लिखा गया है। हालांकि ये एक वायरल पोस्ट है जिसकी न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ये सही पोस्ट है तो इसमें साफ तौर पर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप अनमोल बिश्नोई साफ तौर पर लिखा गया है। अब क्योंकि संवाददाता विष्णु फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। विष्णु, एक वायरल पोस्ट है जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वायरल पोस्ट में जो साफ तौर पर लिखा गया है वो ये है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन सलमान के जो भी करीबी दोस्त हैं उन पर हमारा निशाना है। देखिए, बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए लगातार लॉरेंस बिश्नोई की ओर से थ्रेट दिया जा रहा था सलमान खान की को मारने के लिए, जिसमें सबसे पहले जोधपुर में जो हिरन कांड हुआ था उसको लेकर के निशाना बनाया गया था लॉरेंस की ओर से सलमान खान को। और सबसे पहले जोधपुर में 2017 में जब लॉरेंस बिश्नोई जोधपुर पुलिस की कस्टडी में आया था तब पहली बार उसने बयान दिया था कि सलमान खान की हत्या वो करेगा। और उसने ये भी कहा था लॉरेंस बिश्नोई ने कि सलमान खान या तो माफी मांग ले वरना उसे मार जाएगा। और जिसके बाद 2017 के बाद यदि मैं पीछे की बात कर रहा हूँ तो संपत मेहरा को सबसे पहले सलमान खान की रैकी करने के लिए मुंबई भेजा गया था, लेकिन सलमान खान पर फायरिंग करने में संपत मेहरा नाकामयाब रहा। उसके बाद लगातार लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को थ्रेट देना जारी रखा और आखिरकार पिछले करीब 2 महीने पहले ही ध्यान होगा कि एक बड़ी गैंग पकड़ में आई थी जो सलमान खान के लंबे समय से रैकी कर रही थी, उससे फायरिंग का तैयारी कर रही थी। लेकिन उस बीच एन मौके पर ही मुंबई पुलिस ने इस गैंग को धर दबोचा जिसमें राजस्थान के बदमाश भी शामिल थे। क्योंकि विष्णु इसमें देखिए लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का नाम आया है, तो क्या राजस्थान में भी इसको लेकर कोई अलर्टनेस जारी की गई है पुलिस की तरफ से? देखिए, राजस्थान में लगभग जो लॉरेंस की जितने भी गैंगस्टर्स हैं जो भी हैं उन सबको पुलिस ने पकड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, पुलिस लगातार सोशल मीडिया के जरिए या फिर कॉल सर्विलांस के जरिए इस गैंग पर निगाह बनाए हुए हैं। इस गैंग के जो भी बदमाश है उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवा रखा है, रेड कॉर्नर नोटिस क्राइम ब्रांच पुलिस मुख्यालय की ओर से करवा रखा है। लेकिन हाँ, एक बार फिर से राजस्थान पुलिस से इस पूरे वाकये के बाद में जो है वो वापस से है, क्योंकि लॉरेंस ने बीच में कुछ राजनेता थे उनको भी थ्रेट दिया था। तो इस बीच राजस्थान पुलिस अलर्ट के ऊपर। लेकिन सबसे खास बात है कि इस पूरे वाकये में एक बार फिर से जो बाबा सिद्दीकी है उनके पास फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी लेते हुए हत्या की ठीक है विष्णु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।